खुशबूदार बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान प्रवचन माला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा गुण है प्रसन्नता। तो आइए आज हम इसी विषय पर प्रसन्नता का खजाना, स्टॉक ऑफ हैप्पीनेस शेयर भी करते हैं और इंक्रीज भी। जीवन एक सफ़र है। इसे उदास होकर जीने से बहुत लंबा लगने लगता है, और जब हम प्रसन्नता से हंसकर जीवन जीते हैं तो कब पूरा हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। इसलिए सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। किसी ने कहा है, जीवन को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के वृक्ष की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। एक बार की बात है, श्री हरि विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, मनुष्य के जीवन की कोई ऐसी विशेषता सुनाओ जो आश्चर्यजनक हो। तब नारद जी कहते हैं, भगवन, मनुष्य अपने जीवन की सारी शक्ति धन कमाने में लगा देता है, चाहे इसके लिए उसे अपना स्वास्थ्य, सुख चैन सब कुछ क्यों ना खोना पड़े। और जब उसके पास धन आ जाता है तो उस धन का 90% भाग अपने स्वास्थ्य को ठीक करने, सुख चैन आनंद खुशी को प्राप्त करने में खर्च कर डालता है। उसके पास जो जीवन में शांति, खुशी, आनंद, प्रेम आदि अनमोल खजाने हैं, उनका कद्र नहीं करता। धन संपत्ति के पीछे न भागकर यदि वह इन रत्नों को संजो कर रखे तो दुनिया की हर संपत्ति उसे फीकी लगने लगेगी। इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम प्रसन्न नहीं हैं। हमारी खुशी जैसे कहीं खो गई है। हम जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम प्रसन्न क्यों रहना चाहते हैं? आपने देखा होगा, हम दिन भर में कई बार पानी पीते हैं, भोजन नाश्ता लेते रहते हैं, सारा दिन श्वास लेते हैं। क्यों? क्या ज़रूरत है इन सब की? तो आप कहेंगे ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। परंतु इसके पीछे का जो साइंस है वो ये है कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। जिस तत्व की कमी पड़ती है उस तत्व की हमें तुरंत सप्लाई करनी पड़ती है। जैसे हमारे शरीर में 70% पानी है। जब पानी की कमी होगी तो हमें प्यास लगेगी, हमारे गले होंठ सूखने लगेंगे और फिर तुरंत हम इसे पानी देते हैं। उसी तरह पृथ्वी तत्व की कमी होगी तो हम भोजन देंगे, और वायु तत्व की कमी होगी तो हम वायु देंगे। तो जिस तरह 5 तत्व से निर्मित शरीर को जीवित रखने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना है। उस चेतना को हम आत्मा कहते हैं।
मैं आत्मा सतोगुणी हूँ, अर्थात 7 गुणों का एसेंस हूँ। ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्ति, ये मेरे निजी गुण हैं। प्रसन्नता भी मेरा निजी स्वभाव है, इसलिए प्रसन्नता मुझे चाहिए। अब हम देखेंगे कि प्रसन्न सदा हम कैसे रहें। तो वास्तव में प्रसन्नता 2 प्रकार की होती है, एक है टेम्परेरी और दूसरा है परमानेंट। यदि मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता किसी बाहरी चीज़ों पर आधारित है, समझो जैसे किसी ने मेरे को सम्मान किया, मेरी महिमा की, मेरा प्रमोशन हुआ, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। यदि हमें मनपसंद कोई चीज़ वस्तु मिल गई तो भी हम प्रसन्न होते हैं। हम पार्टी पिकनिक में जाते हैं, उस समय भी हम प्रसन्न रहते हैं। हमें गर्मी में एसी में बैठने को मिल गया तो हम प्रसन्न हैं। परंतु आप देखते हैं कि जैसे ही जीवन में इनका अभाव होता है, समझो किसी ने मुझे अपमानित कर दिया या कोई चीज़ों की गुम हो गई या नुकसान हो गई या चोरी हो गई, तो हमारी खुशी भी साथ साथ गायब हो जाती है। लेकिन यदि मुझे परमानेंट खुशी चाहिए तो उसका स्रोत भी परमानेंट हो। इस शरीर से जो कि विनाशी है, यदि मेरी खुशी विनाशी चीज़ों पर, विनाशी शरीर पर और विनाशी साधनों पर आधारित है, तो मेरी खुशी भी टेम्परेरी होगी। परंतु परमानेंट खुशी अगर मुझे चाहिए तो परमानेंट क्या है? वो है मेरा मन, क्योंकि वो सदा ही मेरे साथ रहता है। यदि मुझे परमानेंट खुशी चाहिए तो मुझे अपने मन को पॉजिटिव बनाना होगा। जब मेरा मन पॉजिटिव हो जाता है तो हमें सदा प्रसन्नता का अनुभव होता है। परंतु जैसे ही मेरा मन नेगेटिविटी की ओर जाता है तो मेरी खुशी भी गायब होने लग जाती है। दूसरा, हम देखेंगे कि हमें प्रसन्नता क्यों ज़रूरी है, या कहेंगे कि प्रसन्नता के क्या फ़ायदे हैं। तो डॉक्टरों ने शोध किया है, उस शोध के आधार पर बताया कि जो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है उनसे बीमारियां दूर भाग जाती हैं और ऐसे प्रसन्न व्यक्ति को दिल का दौरा भी नहीं पड़ता। तो सोचिए, हमारे लिए हमारे जीवन में प्रसन्न रहना कितना अनिवार्य है। शरीर का आत्मा के साथ गहरा संबंध है, जिसको हम साइकोसोमेटिक रिलेशन कहते हैं। मन आत्मा की विचार शक्ति है। मन की शक्ति से शरीर का संचालन होता है। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही तन होता है। यदि मन श्रेष्ठ तो तन भी श्रेष्ठ। हम जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे शरीर से एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि एक पेन किलर का कार्य करता है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारे हृदय, किडनी, फेफड़े आदि अंगों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। प्रसन्नता एक औषधि है, इसका कोई विकल्प नहीं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो नकारात्मकता, चिंता, तनाव सब नष्ट होने लगते हैं। जब हमारा मन खुशी से भरपूर होता है तो इससे एक चमत्कारिक इलाज होना शुरू हो जाता है। मनोवैज्ञानिक और मेडिकल साइंस भी मानता है कि 95% बीमारियां
हमारे मन के तनाव के कारण है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो चिंता तनाव दूर हो जाते हैं और इसलिए हमारे शरीर का स्वास्थ्य बढ़ने लगता है। हम जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं। वास्तव में प्रसन्न रहना हमारा निजी स्वभाव है और वो हमारे अंदर ही है। प्रसन्नता मेरे अंतर्निहित मूल्य है। लेकिन फिर भी हम प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान देंगे। सबसे पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण। जो व्यक्ति जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों को भी सकारात्मक रूप से देखता है, वह व्यक्ति स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय बन जाता है। और जो सर्व का प्रिय हो वही प्रसन्न चित्त है। इस पर मुझे संत तुकाराम महाराज की एक घटना याद आती है। आप सभी जानते हैं कि संत तुकाराम महाराज श्री विट्ठल की भक्ति करते थे। उनकी भक्ति लोगों में लोकप्रिय होने लगी, परंतु कुछ धर्म विरोधी लोगों को यह अच्छा नहीं लगा और वे उनका गलत प्रचार करके अपमानित करने लगे। उन्हें एक दिन अपमान करने के लिए उनका सिर मुंडन कराकर, सिर पर हल्दी लगाकर, मुंह को काला करके और गले में सब्जियों की माला डालकर उन्हें गधे पर बिठाकर पूरे गांव में गली गली में उन्हें घुमाया और अंत में उन्हें उनके घर के पास लाया गया और उनके घर के अंदर से उनकी पत्नी को बुलाकर दिखाया गया। जब उनकी पत्नी ने यह सब देखा तो वे बहुत नाराज हुई और उनको गालियां देने लगी। इस पर संत तुकाराम महाराज ने बड़ी शांति से अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि तुम इन्हें क्यों गालियां देती हो। उन्होंने गले में सब्जियों की माला की ओर दिखाते हुए कहा कि देखो, इन्होंने हमारे लिए 8 दिन की सब्जी ला कर दी है। मेरे सिर में फोड़े आ रहे थे तो इन्होंने सिर पर हल्दी का लेप लगाया, अब फोड़े ठीक हो जाएंगे। साथ ही जब हमारी शादी हुई थी तो बारात नहीं निकाली थी। आज इन्होंने पूरे गांव-गांव में बारात निकाला और जब इन्होंने मुझे पूरे गांव को घुमाया, बहुत दिनों से मैंने अपने गांव को ठीक से देखा नहीं था। इन्होंने गांव के गली गली में हर घर में मुझे घुमाया और जब ये मुझे घुमा रहे थे तो इन्होंने पैर पे कुछ भी नहीं पहना था। इनके पैरों में छाले आ गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं तो गधे पर बैठा था। तो तुम इन्हें क्यों गाली देती हो? तुम उन्हें शुक्रिया करो, धन्यवाद करो, इनको चाय पानी पिलाओ, इनका स्वागत करो। जब गांव के लोगों ने संत तुकाराम महाराज के इन विचारों को सुना तो वो नतमस्तक हुए और उनके प्रति उनके मन में आदर भाव जागृत हुआ और उस दिन से वो उन्हें अपमानित करना छोड़ दिए। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सदा सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर सदा ही प्रसन्न रह सकते हैं। दूसरा पिलर है प्रसन्नता के, हम खुशी का, प्रसन्नता का चयन करें। हम जीवन में जिस भी चीज़ों को चाहें उसका चयन कर सकते हैं, चाहे खुशी,
चाहे प्रसन्नता, चाहे दुख, जो भी। हम देखते हैं कि जीवन में कई बार हम प्रसन्न नहीं महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम कुछ प्रयोग करके जीवन में प्रसन्नता को हासिल कर सकते हैं। जैसे हम संकल्प लें, क्योंकि प्रसन्नता तो एक चॉइस है, तो संकल्प लें कि आज के सारा दिन मैं प्रसन्न रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुस्कुराकर अपने आप से कहें कि मैं इस दुनिया में सबसे अधिक भाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आप अपने आप से कहें कि आज से मेरे साथ जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। तो आप पाएंगे कि आपके साथ यदि कुछ बुरा भी होने वाला है तो वह भी अच्छे में बदल जाएगा और सदैव ही आप प्रसन्न रहने लगेंगे। जब भी आप किसी से मिलें तो बड़ी प्रसन्नता से मिलें। इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं, प्रसन्न रहने के लिए हमें जीवन में कुछ सिद्धांत बना लेना चाहिए। कैसे? जैसे हमें जीवन में याद रखना चाहिए कि हम दूसरे को वो जैसे हैं उसी रूप में स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना पार्ट है और वो आत्मा बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रही है। इसी तरह हम दूसरों से अपेक्षाएं कम रखें। जब हम किसी से अपेक्षा रखते हैं और वो पूरी नहीं हो पाती है तो भी हम दुखी हो जाते हैं। हम सदा जीवन में एक सिद्धांत बनाएं कि हम जिससे भी मिलेंगे आज सारा दिन उनसे मुस्कुरा कर ही मिलेंगे, उन्हें प्रेम से मीठे 2 शब्द बोलेंगे, उन्हें अच्छे विचार देंगे, उन्हें खुशी देंगे। क्यों? क्योंकि जो हम देते हैं वही हम तक लौट कर आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जीवन में सदा खुश रहने के लिए हम एक दूसरे को एप्रिसिएट करें, आभार प्रदर्शित करें। हमें कोई मदद करता है, सुख देता है तो हम उसे धन्यवाद कहें, उसे आभार प्रदर्शित करें। ईश्वर के साथ कितना अच्छा हमारा भाग्य है। सोचो, हम भक्ति मार्ग में मंदिर में जाते थे तो कहते थे त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। हमने भगवान को अपने जीवन में सदा साथी बनाना है। कहते हैं जिसका साथी हो भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है, जब भी कोई परिस्थिति आती है, जब भी कोई उसे बोझ भारी चीज़ लगने लगता है तो वो अपने माता पिता को उस बोझ को दे देता है और खुशी खुशी से उसके माता पिता उसका बोझ ले लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जो सुखों के सागर हैं, दया के सागर हैं, आनंद के सागर हैं और वो मेरे पिता हैं, वो मुझे कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो सोचो, स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिमान जिसका पालनहार हो, जिसके जीवन नैया का खिवैया हो, उसे किस बात की चिंता। तो आज से हम एक आदत बना लें कि हर कर्म में हम परमात्मा को अपना साथी बनाएंगे और जीवन में जो भी चिंताएं हैं, बोझ हैं, परेशानियां हैं, वो सब
आज से उस परम पिता को अर्पित कर देंगे। एक आदत बना लें हम, लेटर टू गॉड। उस परम पिता को अपने मन की सारी बातें लिखकर पत्र के माध्यम से भी हम अर्पित कर सकते हैं। जब हम अपने मन के सारे बोझ परमात्मा को सौंप देते हैं, हम अपने जीवन को उन्हें अर्पण कर देते हैं, तो हम एकदम हल्के हो जाते हैं और परमात्मा का साथ हमें सुकून और शांति प्रदान करता है। अगली एक और बात हम देखेंगे प्रसन्नता के लिए, वो है क्षमादान। फॉरगिव एंड फॉरगेट। परमात्मा हमें कहते हैं कि रात को सोने के पहले आप सबको माफ़ कर दो, सुबह जागने के पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो देखिए, जीवन में हम कितनों से रुष्ट होते हैं और कितनों को रुष्ट करते हैं, और इसके कारण हम भारी रहते हैं। समझो, किसी ने हमें जीवन में दुख दिया है। उन बातों को जब हम याद करते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है। और यदि हमने किसी को दुख दिया है तो उसके दुख के वाइब्रेशन हम तक लौट कर आते हैं, जिसके कारण हम भारी होते हैं, दुखी होते हैं। तो क्यों ना हम माफ़ करके या माफ़ी मांगकर अपने आप को हल्का कर लें और प्रसन्न रहें। जरूरी नहीं कि हमें उसके पास जाना होगा माफ़ी मांगने के लिए, नहीं, ये कार्य हम अपने मानसिक स्तर पर भी कर सकते हैं। मन से, दिल से उस आत्मा को, जिन्होंने हमें दुख दिया है या हमने जिन्हें दुख दिया है, उन्हें दिल से माफ़ी मांग लें और माफ़ कर दें, तो हमारा मन हल्का होगा और हम प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज सदा प्रसन्न रहने के लिए ईश्वर का साथ और मेडिटेशन का जीवन में शामिल करेंगे। आपने देखा होगा कि प्रसन्नता मेरा अंतर्निहित मूल्य है, जो मेरे अंदर मौजूद है। परंतु जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी प्रसन्नता जो हमारे मन के अंदर है, उसे हम बाहर ला सकते हैं। तो चलिए कुछ देर अभी हम मेडिटेशन में बैठेंगे और अभ्यास करेंगे। सभी आराम से बैठेंगे, मन को एकाग्र करेंगे उस परम पिता में। मन की तार को उस प्रभु के साथ अभी हम जोड़ेंगे, जो सुखों के सागर हैं, शांति के सागर हैं, वो आनंद के सागर हैं। उस आनंद के सागर परम पिता को सच्चे मन से हम याद करेंगे। महसूस करें, इस शरीर के अंदर मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं एक ऊर्जा हूँ। शांति, आनंद और पवित्रता से भरपूर मैं एक शक्ति हूँ। मेरे अंदर शांति, खुशी और आनंद समाया हुआ है।
परमात्मा की किरणें भी मुझ में उतर उतर कर आ रही हैं। इन किरणों के अंदर मैं अपने आप को सभी प्रकार की नेगेटिविटी से सुरक्षित और आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि बाहरी परिस्थिति, बाहरी व्यक्ति जैसे भी हूँ, लेकिन मैं अपनी पॉजिटिविटी, अपनी समर्थ स्थिति से हर परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। मेरी खुशी सदा मेरे साथ है। बातें कुछ भी हैं, बातें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन मेरी खुशी हमेशा कायम है और कायम रहेगी। मैं आनंद के सागर की संतान, सुखों के सागर की संतान, मैं आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मुझे हमेशा आनंद में रहना है। ईश्वर पिता ने मुझे इस संसार में सुख के लिए, आनंद के लिए भेजा है। मुझे सुखी और आनंदित रहना है और सभी को आनंद प्रदान करना है। अनुभव करें जैसे परमात्मा निरंतर मेरे साथ हैं। मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। वो मेरे जीवन में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मेरी सारी जिम्मेवारी ले ली है। मेरे सारे बोझ ले लिए हैं। उनकी याद में और उनके साथ रहकर मैं बेहद सुरक्षित और आनंदित अनुभव कर रही हूँ। अब इसी स्थिति को मुझे अपने जीवन में कायम रखना है। हमेशा खुश रहकर सबको खुशियां बांटनी है। ईश्वर के साथ रहकर उनकी मदद लेते हुए, उनके गुणों और शक्तियों को स्वयं में समाते हुए मुझे सारे संसार को भी यही गुण और शक्तियां देनी हैं। मैं ईश्वरीय संतान बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मेरा जीवन आनंद से परिपूर्ण है। मेरा वर्तमान और भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे परिवार के साथ, मेरे देश के साथ, सभी मनुष्यात्माओं के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सभी सुखी हों, आनंदित हों, सभी का कल्याण हो,
यही मेरी शुभभावना है, शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति। सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। जीवन को गुणों से सजाना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। महको तो फूलों जैसा, चमको तो तारों जैसा। दमको तो सूर्य जैसा, मन उपवन बहारों जैसा। दमको तो सूर्य जैसा, मन उपवन बहारों जैसा। खुदा से दोस्ती करके, खुदा से दोस्ती करके दिल लगाना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो।